अच्छा, बस मैं आखिरी आपसे एक मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा और एक सवाल कि अब जो हमारे पे वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, फौज, सियासी पार्टियां, मजहबी जमातें और इसके अलावा सिविल सोसाइटी और आप की तरह के इदारे जो एनजीओ, ये सब मिलकर इस मसले को हल करने के लिए आप कोई खाका अगर जहन में है या कोई कुछ मुफीद कोई पॉइंट्स आप अगर बताना चाहें। जी, ये बिल्कुल देखिए, हम जितना भी रोना रोए तो एक हल की तरफ हमें जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तमाम इदारों के एक हदूद मुतय्यन है। ठीक है, अगरचे कोई भी इदारा अपने हाथ में नहीं रहता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आप किसी मुस्बत चीजों में चले जाते हैं तो फिर सबको अपना हदूद याद आ जाता है। वो हम्म। कहते हैं कि ये मेरा डोमेन नहीं है। ये हमारे बहुत सारे आम लोगों को ये पता नहीं है। वो ये समझता है कि बस फौज है, वो सब कुछ करता है। जब फौज के साथ आप बैठे किसी से, तो वो बड़ा बॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह अगर डिप्टी कमिश्नर के साथ आप बैठे, इसी तरह अगर पुलिस के साथ बैठे, पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा। जुर्म हो जाए, र- उससे हमें कोई लेना दें, रिपोर्ट हो जाए फिर हम उठेंगे। और ऐसा वैसे ही जो है। कुछ हो रहा है वो तो सबको पता है। तो मुसीबत ये है कि जब आप एक उसके लिए चले जाते हैं तो हर इदारे के लिमिटेशन है। उसका में इदराक हो के तमाम स्टेक होल्डर को अपने अपने हुदूद में इसको फैसिलिटेट करके, मेरे ख्याल के मुताबिक ना तो फौज की जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है, ना सिविल इंतजामिया की जरूरत है। ये कबाइल जो है, इसमें जो लोग हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। बस उसको बाइख्तियार बना के एक जरगा बनाए और उसको कहें कि जहां भी आपको जरूरत हो, जहां भी आपको थ्रेट्स हो, तो ये लिख के उनको दे दे कि आपको कोई हम्म। इशू नहीं होगा। जहां से आपको मसला हो तो हम अपने अपने हद के अंदर, जिस इदारे के हद में वो आ जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल हो कि उसको हम हल करेंगे और वो हमसे, तो वो बाइख्तियार इदारा मुकम्मल तौर पर उसको इख्तियार दे कि उसने अगर गलत किया तो वो भी ठीक है, और अगर ठीक किया वो भी ठीक है। तो आप देखें कि ये मसला कैसे हल होता है। सही। ये सिर्फ जो है ना, एक बा इख्तियार जरगा, कई इनमें जरगे बने जिसमें रियासत के लोग कहते हैं कि हाथ है। वो इस तरह होता है कि आप आपको पता है, यहाँ पर एक साइन जो है किसी चीज के ऊपर, जब वो आ जाता है तो पूरी रियासत की पाव लड़खड़ा जाती है। कि हम्म। ऐसा ना हो कि कल फिर मैं मरने के बाद भी इसमें जो है ना घसीटा जाऊं। तो ये जो खौफ है ना, इसकी वजह से कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। तो ले कहते हैं कि देखो जरगा, तो रियासत ने खराब किया, वो ये किया। बेसिकली वो चीज होती है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो उसमें एक बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर उसके लिए स्पेशल जो है ना आईन साजी भी कर सकता है। उसके लिए कोई उसकी क्या मुश्किल है कि एक बाइख्तियार जरगा बनाए और उसको बताए कि ये आपके पास 6 महीने है और इस मसले को आप हल करें। हल नहीं हुआ तो फिर मेरा, आप कहें कि ये तो गलत था। किसी की जरूरत नहीं है बाइख्तियार जरगे की जरूरत। ये सही। कबायली लोग जो है ना सिर्फ एक जुबान समझते हैं, और वो जरगे की जुबान है। इनको हम्म। रियासत की जुबान, हुकूमत की जुबान, इंटरनेशनल कानून की, आपके मुल्क की कानून की जुबान, इसको समझ नहीं है। इसको एक जुबान समझ आती है और वो है जरगे की जुबान। सही। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी मोहतरम जनाब हमारे अजीज अजजान तहमीद जान अल अजहरी साहब। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। शुक्रिया, आपने इस हसास मौजू पर तालिब इल्म के दावत को कबूल फरमा के इस पर आपने गुफ्तगू की। अगर किसी भी दोस्त को, साथी को हमारे तहमीद जान साहब की किसी भी बात पे कोई ऑब्जेक्शन है या उनको लगता है इनकी कोई गलत चीज़ बयान हुई है, तो वो अगर इस पे बात करना चाहे तो हम इसके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। इसके अलावा भी अगर चपारा चनार और ये इस पूरे कजिए पर कोई भी दोस्त, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि एक सख्त मसलकी पॉइंट पे कोई बंदा भी मिल जाए, जो सुन्नियों की तरफ से भी, एक शियाओं की तरफ से भी, कि जो उसको सिर्फ मसलकी एनक से देखते, तो उनसे भी हम जरा सुनना चाहे। तो हमने एक और बहुत इस मामले पर पाकिस्तानी फिरकावारियात और इन पे एक मुहक्किक शख्स है मोहतरम आमिर हुसैनी साहब, उनसे भी दरख्वास्त की हुई तालिब इल्म ने। तो अगर इनसे इंशाल्लाह अगर उनका हुआ और वक्त मिला तो हम एक और इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो तहमीद जान साहब, थैंक यू। शुक्र बहुत अल्लाह, शुक्रिया। और जज़ाकमुल्लाह खैर। मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि इन तमाम गुफ्तगू से अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर हमने कोशिश की है कि एक जो हकीकी मसला है और उनकी जो असबाब वजूहात है, उस पे हम बात करें दर्द दिल से।
اور ہم اس کو بالکل محروز نظر نہ رکھے کہ کوئی اس پہ خفا ہو یا خوش ہو. تو بہرحال یہ ایک میرے ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا. تو کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہو یا کسی کو ناگوار گزرا ہو تو اس سے میں معذرت خواہ ہوں. اور یہ میرا ذاتی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو جہاں پہ اگر میں غلط ہوں تو دوست میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور میں کھلے دل سے جو ہے نا اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور تسلیم کر بھی لوں گا. لیکن بہرحال ایک مرتبہ پھر میں ان تمام خاندانوں کے ساتھ، میں ان تمام لواحقین کے ساتھ کھڑا ہوں جو اس پورے واقعات میں اس کے دل ہوں دھک گئے ہے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے جو ان حادثات میں، واقعات میں جان سے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل دے. اور دونوں فریقین سے دستبستہ گزارش ہے کہ صبر سے کام لے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ہم ایک دوسرے کے وجود کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. ختم نہیں کر جب ہم سکتے یہ ایک سب. دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے نا ہم صبر سے کام لے، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ پرامن زندگی گزارے. اور اللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ کرم کو اور ہمارے پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. هذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ بہت خیر. شکریہ صاحب. شکریہ. تھینک یو. ٹھیک. تھینک یو. ٹھیک. ٹھیک ہے.